हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे, इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। बच्चे, इन क्लासेस में हमने पिछली वीडियोस में ये पहले 3 टॉपिक्स वर्क, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इन इंडिया, वर्क, एज एंड जेंडर कवर कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क, लाइफ स्किल्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। बच्चे, लाइफ स्किल्स क्या होता है? लाइफ स्किल्स बच्चे ये होता है कि जो भी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं उनको बोलते हैं लाइफ स्किल्स। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि जो हमारे लाइफ स्किल है और जो हमारा काम है, कार्य है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या अप्रोच, क्या तरीका अपनाना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बेटा हिंदी में बोलो तो आत्म जागरूकता। हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, अपने काम से। अगर मुझे ये पता है कि मुझे होम साइंस पसंद है, मुझे होम साइंस में आगे जाके कुछ करना है, होम साइंस में मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ कि इसमें आगे अपने करियर में बढ़ोतरी ला सकती हूँ, मैं आगे इसमें कुछ नया कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने काम को लेकर और ख़ुद को लेकर अवेयर हूँ। बट अगर बच्चे, मुझे ये नहीं पता है कि होम साइंस में मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है, और बस मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ा रही हूँ या मैं इसकी टीचर बस इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो बच्चे कहीं ना कहीं मैं अपने काम को या अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाऊँगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बच्चे क्या होता है? अपनी बात को समझाने का तरीका, ठीक है बेटा। बातें सब करते हैं, बोलते सब हैं, अपने विचार सब रखते हैं, बट कुछ लोगों की आप बातें मानते हो और कुछ की नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग अपनी बातों को बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत क्लियरली बोलते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो अपनी बातों को इधर से उधर घुमाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई एक टीचर होगी जिसकी समझाई हुई आपको हर चीज़ बहुत अच्छे समझ में आती होंगी, और कोई एक मैडम होंगी, ऐसा नहीं है कि उन्हें नॉलेज नहीं है, बट जब वो समझाती हैं तो आपको उनकी बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह से आप अपनी फ्रेंड को किसी बारे में कोई बात बता रहे हो तो आपकी बात वो तभी समझ पाएगी अगर आप क्लियरली बोलोगे। और बच्चे, कम्युनिकेशन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होती, सुनना भी होती है। एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ वो नहीं होता जो बोले, उसमें एक और क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या क्वालिटी है? सुनने की क्वालिटी। फिर है डिसीजन मेकिंग। अगर मैं अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में अच्छे स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहती हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। मेरे को अपनी लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर डिसीजन लेने आने चाहिए। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ सही है तो मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए सामने वाला क्या सोचेगा। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ये करियर सही नहीं जा रहा है, होम साइंस प्रोफेशन मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, अरे इसने तो चल अच्छा खासा करियर ख़राब कर लिया या जो भी है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे होम साइंस नहीं करना, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, मेरी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ेगा और पता नहीं मेरे को कोई जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बस मुझे ये सोचना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और जब मैं ये चीज़ सोच लूँगी तो बच्चे ऑब्वियसली हमेशा मैं उसमें सक्सेस पाऊँगी। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ के बारे में क्रिएटिवली सोचें, ठीक है। तो वो जो क्रिएटिविटी है सिर्फ काम को लेकर नहीं, अपनी लाइफ को लेकर भी होनी चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, सुबह ऑफिस फिर घर, सुबह ऑफिस फिर घर, तो मुझे छुट्टी भी लेनी चाहिए। बच्चे, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि अपनी लाइफ को और अपने काम को हमें साथ साथ तभी लेके चल सकते हैं जब हम दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। और ये क्रिएटिविटी हमें अपने काम में भी दिखानी चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको कंप्लीट करने के कई सारे अलग अलग तरीके ढूंढें, जिससे हमारे पास अगर कोई एक तरीका हमारा फेल हो जाता है तो हमारे पास तुरंत दूसरा तरीका अवेलेबल हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर मान लो मुझे आपको पढ़ाना है
और मुझे पता लगा ओ नो, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि स्कूल्स तो बंद हो गए हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ, जो कि अभी एक्चुअली हो रहा है। कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है कोपिंग विद इमोशंस, अपनी भावनाओं को और अपने इमोशंस को काबू में रखना, ठीक है। बच्चे हर कोई हमारे इमोशंस को समझे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमें हर किसी के सामने अपने इमोशंस को जताना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इमोशंस को उन्हीं के सामने जताएं जो एक्चुअली उनको समझ पाएंगे, ठीक है। अगर हम अपने ऑफिस में जाके रोने लगे और कहें कि मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई है और मेरे तो पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है आपके ऑफिस में कोई आपकी बात सुनेगा? नहीं, क्योंकि वो अगर हर इंसान की पर्सनल लाइफ को टेंशन में को कंसिडर करने लगे तो वो लोग ऑफिस कैसे चलाएंगे, है ना। तो हमें ये सोचना है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसे हमें अपने घर तक ही रखना है और जो हमारी ऑफिशियल लाइफ है उसे हमें अपने ऑफिस तक रखना है। नेक्स्ट है एम्पैथी, सहानुभूति। बच्चे अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कलीग्स या हमारे फ्रेंड्स या हमारी फैमिली जिसके साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं वो हमें समझे, तो सबसे पहले हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर मैं सामने वाले के दुख को नहीं समझूंगी तो सामने वाला भी मेरे दुख को समझना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। आपस में जो संबंध हैं वो अच्छे बना के रखने चाहिए, पॉजिटिव बना के रखने चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऑफिस में, अपने घर में एक पॉजिटिव वातावरण बना के रखें, क्योंकि बच्चे अगर हमारे आसपास पॉजिटिव वातावरण रहेगा तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क अपने आप ही इम्प्रूव होने लगेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम आती है काम में या अपने किसी भी चीज़ में, तो उस प्रॉब्लम को हमें तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ नो ये तो प्रॉब्लम हो गई है, अब हम क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और आपको उसे कंप्लीट करना है और आप टाइमली कर नहीं पाए, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि आप अगले दिन स्कूल ही नहीं जा रहे हो या आप डर रहे हो या आप अपने टीचर को बोलने में हिचक रहे हो। आपको सिंपल क्या करना है, आपको अगले दिन स्कूल जाना है, अपने टीचर को बताना है कि मैम मैं तो नहीं कर पाई, ये उसके पीछे वजह है, आई एम सॉरी। देखना जब आप ऐसा बोलोगे तो आपकी टीचर ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को कंसिडर करेगी और आपको एक और मौका देगी अपने काम को कंप्लीट करने का। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उनको इसी तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। जब मैं किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचूंगी तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जान पाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई टास्क मिला है, मुझे कोई काम मिला है, तो मुझे ये नहीं, मान लो मुझे सिंपल सी बात है, अगर मान लो मुझे टास्क मिलता है कि मुझे होली के ऊपर ऐसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है, भाई होली में कलर्स होते हैं, सब खुश होते हैं, गले मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बस ख़त्म। एक तो ऐसे ये हो गया। एक ऐसे क्या होगा, हम बैठ के सोचेंगे कि मैंने लास्ट ईयर होली पे क्या करा था, या जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं क्या करती थी, मेरे पड़ोस के बच्चे क्या करते हैं, मेरे मम्मी पापा कैसे मनाते थे, मेरे दादा दादी क्या करा करते थे। जब आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके अपना ऐसे लिखोगे तो क्या वो बेटर होगा? बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने सेकंड वाला करा वो कैसे करा, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज़ को गहराई से सोचकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कोपिंग विद स्ट्रेस। अब बच्चे जब इतना सब कुछ हो रहा है तो कई बार हमें स्ट्रेस भी हो जाता है। कोई भी भगवान नहीं है, हर किसी को स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस होना प्रॉब्लम नहीं होता बच्चे, उसको हैंडल ना कर पाना प्रॉब्लम होता है। मुझे भी स्ट्रेस होता है, आपको भी होता होगा, सबको होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी हमें स्ट्रेस हो हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो हमें पसंद है। जैसे अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं गाने सुनती हूँ, गाने सुनने से मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। कई लोग होते हैं जिन्हें स्ट्रेस होता है वो सो जाते हैं, जब वो सो जाते हैं उठते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। कई लोग हैं जो स्ट्रेस आउट होते हैं तो वो डांस करते हैं। तो डिपेंड करता है कौन अपने स्ट्रेस से किस तरह, कौन अपने स्ट्रेस को किस तरह हैंडल करता है, ठीक है बच्चे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। अब बच्चे
जब हम ऑफिस जा रहे हैं या जब हम स्कूल जा रहे हैं या जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कुछ ऐसी स्किल्स होती है, अगर हमारे अंदर वो है तो हम अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले वर्किंग प्रोडक्टिवली, हमेशा काम बेहतर करने की कोशिश करें, हमेशा काम कामयाब करने की कोशिश करें, हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इन सब बातों का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो कैसे प्रूव होगा कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ? क्या अगर मैं कहूँगी तो प्रूव हो जाएगा? क्या अगर मेरी प्रिंसिपल कहेगी तो प्रूव हो जाएगा? या कोई और टीचर कहेगी तो प्रूव हो जाएगा? नहीं बच्चे, वो कब प्रूव होगा? वो तब प्रूव होगा जब आप बोलोगे कि मैडम ने हमें अच्छा पढ़ाया। क्यों? क्योंकि पढ़ा मैं रही हूँ, सुन आप रहे हो, बाकी सब लोग इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वो आए, उन्होंने थोड़ा सा सुना और उन्हें लगा हाँ भाई मैडम अच्छा पढ़ाती है, बट आप तो रोज़ सुन रहे हो ना, हो सकता है उस दिन अच्छा पढ़ा रही हूँ, किसी और दिन नहीं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कौन बताएगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी कैसी है, मैं कैसा काम कर रही हूँ? मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमेशा हमें प्रोडक्टिवली काम करना चाहिए। नेक्स्ट, लर्निंग इफेक्टिवली। अगर हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो उसको इफेक्टिवली करो। जैसे आप अगर मान लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर मान लो फर्स्ट चैप्टर ही आपको पढ़ना है, तो एक तो तरीका है भाई सारी हेडिंग देख लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर के पॉइंट्स देख लेते हैं और हो गया। अब बच्चे मैंने तो ये चैप्टर हज़ारों बार पढ़ा है, इसलिए मैं सिर्फ ये पॉइंट्स देख रही हूँ और आपको ईजिली पढ़ा पा रही हूँ, बट आपने तो नहीं पढ़ा। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको कुछ याद रहेगा? क्या आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। एक बार को पॉइंट्स भी लिख दिए तो उनके अंदर कुछ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि सिर्फ हेडिंग के मार्क्स तो नहीं मिलते, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ने की ज़रूरत है। आपकी बुक आपको दी गई है, उसमें आपका एक चैप्टर दिया गया है, अगर उस चैप्टर में कुछ लिखा गया है तो वो पढ़ने के लिए लिखा गया है, उसको स्किप करने के लिए नहीं लिखा गया है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए। जब कोई बच्चा वर्ड टू वर्ड पढ़ता है तभी उसको अच्छे से चैप्टर समझ आता है। ठीक है, जैसे अब आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, अब अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी बुक खोल के वो चैप्टर सिर्फ रीड आउट कर लेंगे तो आई कैन बेट अपॉन इट, आप ये चैप्टर कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग क्लियरली। आपको जो भी बात कहनी है क्लियरली कहो। ठीक है, कभी भी घुमा फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रुप वर्क। काम हमेशा ग्रुप में करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रुप एक्टिविटी करें। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक तो हम शेयरिंग सीखते हैं, दूसरा हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, कोई चीज़ काम को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्वालिटी, तीसरा हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से और अलग अलग तरीक़ों से सोचना चाहिए।